हम लोगों ने कई तरीके के मेथड पढ़े हैं रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। रेजिस्टेंस भी कैसा वाला रेजिस्टेंस जिसके बहुत ही कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस हो, तो हम लोगों ने कई मेथड देखे। मेथड ऑफ सिमेट्री देखा है, कनेक्शन रिमूवल देखा है, हम लोगों ने इनफाइनाइट सीरीज़ का एक मेथड देखा है, एक हम लोगों ने सेम पोटेंशियल का मेथड देखा। तो ये कई मेथड देखे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये मेथड कोई लगता ही नहीं है, कई और सर्किट इस भी तरीके कॉम्प्लेक्स है। तो आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ जो आपके हर टाइप के क्वेश्चन में लग जाएगा। किसी भी टाइप का आपका कैपेसिटर सर्किट हो या फिर रेजिस्टेंस का सर्किट हो तो आप लगा सकते हैं। तो इसको मैंने एक नाम दिया हुआ है यूनिवर्सल मेथड। अब इस यूनिवर्सल मेथड में कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बेसिस पे आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वो भी मैं आपको एक करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस यूनिवर्सल मेथड में क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक दिया हुआ है, यहाँ पे C है, मतलब एक आपको सर्किट दिया हुआ है, ये एक C यहाँ पे कैपेसिटेंस है, यहाँ पे C है, यहाँ पे 2C है, यहाँ 2C, ये 2C है, ठीक। ये आपको एक तरीके का 5 का दिया हुआ है, एक ये अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज भी कह सकते हैं, ठीक है, अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर यहाँ रजिस्टर लगे होते तो भी मतलब इसी तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ता। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी जितने भी मेथड हम लोग ने अभी तक पीसीएस पढ़े हुए उसमें तो कोई लगने वाला नहीं। तो यहाँ पे एक दूसरा मेथड है, वो कैसे लगता है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ता है कि कोई एक Q चार्ज जो है जो हम अपने दोनों टर्मिनल से ओवरऑल दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ से और यहाँ से अगर मिला दिया जाए तो कोई Q चार्ज हम लोग दे रहे हैं, ठीक। अब वो Q चार्ज दे रहे हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो लेट अस सपोज यहाँ पे कोई वो चीज़ Q1 गई है, ठीक। अगर यहाँ Q1 गई तो इधर से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से कोई आपकी दूसरी चार्ज गया होगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं Q2, ठीक। अगर इस पर मान लिया जाए यहाँ पे कोई Q1 चार्ज है और यहाँ पे कोई Q2 चार्ज है, तो ये C वाला है तो C वाले के सामने ये भी C वाला, तो इस पर भी Q1 चार्ज होगा। ये Q2 है तो इसके सामने वाला भी ये Q2 है, तो यहाँ पर भी Q2 चार्ज होगा, ठीक। तो हम लोगों को सबसे पहले एक एज्यूम करना होता है कि एक करंट या फिर रेजिस्टेंस के केस में एक रेजिस्टेंस करंट मानना पड़ता है, और कैपेसिटेंस के केस में आपको चार्ज एक एज्यूम करना पड़ता है। तो स्टेप 1 क्या है, एज्यूम करना पड़ता है I और Q को, ठीक। दूसरे स्टेप में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया कि C पे लेट अस सपोज कोई Q1 चार्ज है तो इस वाले C पर भी Q1 चार्ज है, क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है। यहाँ पर अगर कोई Q2 है तो यहाँ पर भी एक Q2 चार्ज होगा, ठीक। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रोसेस। तीसरा स्टेप क्या होता है कि हम लोग किरचॉफ साहब का लॉ लगाते हैं। किरचॉफ साहब के लॉ में सबसे पहले साइन कन्वेंशन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। साइन कन्वेंशन डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग वहाँ पर Q1 Q2 की जो अननोन वैल्यूज है उस वैल्यूज़ को निकाल लेंगे, ठीक। और जब उस वैल्यूज़ को निकाल लेंगे तो उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है, फाइनल स्टेप, वो बोलता है कि फाइंड पोटेंशियल थ्रू एनी पाथ। अगर आपको A से B की तरफ जाना है तो आप पोटेंशियल निकाल लीजिए किसी भी तरीके से। आप मान लीजिए इस रास्ते से जाके निकाल सकते हैं या फिर आप इस रास्ते से जाके निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल निकालने के आप किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं, VA यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये, तो इसको आपको इक्वल कर देना होता है। अगर आप लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग कैपेसिटेंस सर्किट की बात कर रहे हैं तो इसको इक्वल करना होता है Q/C इक्विवेलेंट के, और अगर रेजिस्टेंस सर्किट होता है तो हमें इक्वल करना होता है I × R नेट के, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि हमको ये चीज़ और क्लैरिटी से समझ में आए। तो पहला स्टेप हो गया मतलब I को हम लोगों ने मान लिया कोई नेट चार्ज कोई Q है जो Q1 + Q2 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक। एक और भी मान लेते हैं, लेट अस सपोज ये Q3 में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये Q1 है, ये Q2 है, और ये बीच वाला हो जाएगा तो यहाँ पे कोई Q3 मान लिया, ठीक। ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब उन्होंने मान लिया कि बाय किरचॉफ के जरिए अब रूल लगाएंगे, ठीक है। तो किरचॉफ का रूल कैसे लगाएंगे, चलिए इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। ये पॉइंट है अपना A। यहाँ पर किरचॉफ का रूल लगाना है तो सबसे पहले हमें साइन कन्वेंशन देना पड़ेगा। तो यहाँ से जब हम लोग जा रहे हैं तो इसको हम प्लस ले लेते हैं, इसको माइनस ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़े तो इसको भी प्लस ले लेते हैं, इसको माइनस ले लेते हैं, ऊपर नीचे रहे तो इसको प्लस ले लिया, इसको माइनस ले लिया, ठीक। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर यहाँ से भी आया तो यहाँ पर भी हम लोगों ने मान लिया ये प्लस है, ये माइनस है, फिर इसके आगे देखा तो ये प्लस है और ये माइनस है। तो इस तरीके से एक बेसिक हम लोगों ने एक आइडिया लगा लिया कि क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक, साइन के रिस्पेक्ट में। अब हमको एक हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक आइसोलेटेड सिस्टम बना सकते हैं। किसी भी आपके सर्किट में अगर हम 3 टर्मिनल एक साथ जोड़ देते हैं, उसके केवल एक एंड लेते हैं तो एक आपका क्या बन जाता है, एक आपका आइसोलेटेड सर्किट बन जाता है। यहाँ पर से हम लोग क्या कर लेंगे, हमें मालूम है Q1 भी नेगेटिव का है। चलिए इसमें क्या क्या है पहले हम लोग इसी को देख लेते हैं। बाय आइसोलेटेड सिस्टम, अगर आइसोलेटेड सिस्टम को अपने लोग लेने वाले हैं तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या आ जाने वाला है, कुछ अपनी चीज़ें काम की क्या आएंगी। जैसे Q3 जो है ये पॉजिटिव का है, Q1 जो है वो अपना नेगेटिव का है। यहाँ पे देख रही है नेगेटिव, Q1 जो है नेगेटिव वाला, और Q2 क्या है,
ये पॉजिटिव का है, तो एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी क्या, Q3 + Q2 = Q1। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। ठीक, अब अगर आप लोग दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ से अगर हम लोग कोई एक लूप ले लेते हैं, उस लूप को हम लोग फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, कोई एक हम लोगों ने लूप ले लिया, यहाँ ले लेते हैं ये Q1 Q2 Q3 वाला, ये वाला एक लूप ले लेते हैं, ये पॉइंट डाल देते हैं, ये x है, ये y है, ये z है, ये w है। ठीक है, तो लूप x y z w, इस लूप को हम लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव का आ गया प्लस, यहाँ पोटेंशियल इसके अक्रॉस क्या होगा, x से चलना चालू किया तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल उन्होंने देखा तो वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है Q1 डिवाइडेड बाय ये जो भी आपका कैपेसिटेंस दिया C। ठीक, उसके बाद हम लोग नीचे आए तो यहाँ पर ये पॉजिटिव दिया हुआ है, यहाँ पर चार्ज क्या आएगा Q3 डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस क्या है 2C। और उसके बाद यहाँ पर आने वाले हैं तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर होने वाला कोई चार्ज Q2 और यहाँ का साइन किसका होने वाला, सबसे पहले यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ प्लस साइन और यहाँ पहला साइन क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस का Q2 डिवाइडेड बाई 2C = 0। तो एक इक्वेशन हमको यहाँ से मिल जाने वाली है। ठीक है, दो इक्वेशन हो गई। ठीक, सॉरी ये Q3 नहीं होगा, ये Q1 + Q2 ही होगा। ठीक, तो अब हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 2 और ये रही इक्वेशन 3। इन तीनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करने पे कुछ वैल्यू आएगी। मान लिया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ एक वैल्यू जो मैं आंसर आपका लिख देता हूँ, यहाँ पर 2/5 आएगी, 2/5Q, तीन इक्वेशन 3 अननोन को सॉल्व करके ये आएगी 3/5Q और Q3 जो आएगी वो आएगी आपकी Q/5। ये तीन वैल्यूज़ आपकी आने वाली हैं। तो इन तीनों ही वैल्यूज़ से अब हम लोग अगला स्टेप फॉलो करने वाले हैं। वो अगला स्टेप क्या है कि किसी भी एंड से दूसरे एंड पे पहुंचना है और कोई भी पाथ ले लो। इससे यहाँ पे पहुंचने के दो रास्ते, एक तो ऊपर से आप चले जाइए, एक तो ये रास्ता यहाँ से चले जाइए, एक और भी रास्ता यहाँ से ऐसे करके चले जाइए। ठीक है, तो हम लोग कोई एक ही रास्ता फॉलो करेंगे। हम लोग कर रहे हैं A X Y और इसको मान लें L B। ठीक, चलिए यहाँ पर Q1 Q2 Q3 की वैल्यू आ चुकी है। हम लोग इसके आगे करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं क्या कि हम लोगों का जो भी पोटेंशियल आया V बराबर हम क्या करेंगे, Q/C इक्विवेलेंट के बराबर करेंगे, लेकिन किसी एक रास्ते से। कौन से रास्ते से करेंगे, ठीक है, आइए लूप लेने वाले हैं, ओपन लूप ले रहे हैं यहाँ पर, ओपन लूप कौन सा, A X Y, ये Y रहा, आगे L B, इस लूप को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे आएगा VA, ये देखिए यहाँ से A से चालू कर रहे हैं VA, आगे जा रहे हैं हम लोग Q1/C प्लस का आने वाला है। ठीक, उसके आगे जाएंगे तो ये भी प्लस का आ रहा है Q2/2C = VB। तो यहाँ से VA - VB जो आने वाला है वो आने वाला है क्या है, Q1 माइनस का ये ले लेते हैं, इसको माइनस का ले लेते हैं, Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई C और ये रहा 2C। ठीक, ये आपका वैल्यू आ चुका है VA - VB माइनस टाइम्स Q1/C + Q2/2C। ठीक, इस लूप को हम लोगों ने फॉलो किया हो। ठीक है, अब इस लूप में कोई डिफाइन नहीं किया कि किधर से किधर पोटेंशियल आ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है, VA - VB मतलब हायर पोटेंशियल क्या, लोअर पोटेंशियल क्या, उसको देखना है। Q1 और Q2 की वैल्यू है, देखिए Q1 की वैल्यू अपनी थी कुछ 2/5Q डिवाइडेड बाई C और Q2 की वैल्यू क्या है 3/5Q डिवाइडेड बाई 2C है। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये VA - VB = ये आ जाएगा, इसका एलसीएम ले सकते हैं, नीचे आ जाएगा 10C और ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा तो 4Q, ये हो जाएगा 4Q + 3Q, तो ये आ जाएगा आपका -7Q डिवाइडेड बाई 10C। और VA - VB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q/C नेट। मैंने आपको स्टेप में बताया था, ये आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो 1 या फिर कह सकते हैं C नेट बराबर क्या होने वाला है, वो आने वाला 10C/7, ये आपका आने वाला है। ठीक, अब ये माइनस का क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि माइनस देखिए कैपेसिटेंस का भी निगेटिव नहीं हो सकता, और ये माइनस किस चीज़ को शो कर रहा था, माइनस चीज़ को शो कर रहा था कि ये फ्लो जो है इधर से इधर ना जाकर इधर से इधर जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कोई भी क्वेश्चन जिसमें भी अगर आपका कोई मेथड शॉर्टकट वाला नहीं लग रहा है तो आप इस मेथड को फॉलो करके कहीं पर भी कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।